Hello everybody and welcome to Dear Madam. Today we are gonna discuss prepositions of time. कई लोगों को कब in लगाना है, कब on लगाना है, कब at लगाना है. They are very confused. This video is dedicated to them. आज हम जानेंगे in को कब इस्तेमाल किया जाता है, at को कब इस्तेमाल किया जाता है और on को कब इस्तेमाल किया जाता है. Come directly jump into the topic. जब भी हम किसी प्रिसाइज टाइम की बात करेंगे, at that time we will use at. जब भी हम days and dates की बात करेंगे, तब on. और जब भी हम seasons, centuries, weeks, months, years इन सब की बात करेंगे, तब हम लगाएंगे in. अब फर्स्ट पॉइंट जब मैंने बोला प्रिसाइज टाइम, व्हाट डू आई मीन बाय प्रिसाइज टाइम, आइए देखते हैं. अगर मैं कहूँ 3 o'clock, then that is a particular time I'm talking about. तब हम इस्तेमाल करेंगे at 3 o'clock. अच्छा, तो फिर क्या सिर्फ 3 o'clock बोल रही हूँ या 4 o'clock, 5 o'clock और whatever the time only the watch is mentioning, क्या सिर्फ मैं उसी टाइम के आगे ही at का इस्तेमाल करूँगी? नहीं, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ at sunrise, at sunset, क्योंकि उस वक्त भी मैं पर्टिकुलर एक प्रिसाइज टाइम की बात कर रही हूँ. कौन सा टाइम? वो टाइम जब सनसेट हो रहा होगा, सनराइज हो रहा होगा. एट बेड टाइम, बेड का जो टाइम होता है दैट इज बेड टाइम. एट द मोमेंट, जब भी कोई पर्टिकुलर प्रिसाइज मोमेंट या प्रिसाइज टाइम की हम जब बात कर रहे हैं, तब हम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं एट. वहीं पे जब हम मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स इन सब की बात करेंगे, तब हम इन लगाते हैं. कैसे? इन मई, किसी मंथ के आगे लगा दिया. इन समर या इन समर्स, बोथ आर राइट. जब मैंने एक सीजन की बात की, सीजन समर सीजन की बात की, तब मैंने इन लगा दिया. इन 1990 मैंने एक पर्टिकुलर ईयर की बात की, तब भी मैंने इन का इस्तेमाल किया है. इन द नेक्स्ट सेंचुरी, मैंने सेंचुरीज की बात की है, तब भी इन का इस्तेमाल हो रहा है. एंड इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इसमें भी हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. अब जब हम डेज और डेट की बात करते हैं, तब हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऑन संडे, वीकडेज की जब मैं बात कर रही हूँ, तब मैंने ऑन का इस्तेमाल किया है. ऑन 6th March, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डेट ऑफ एनी मंथ, देन ऑल्सो ऑन. ऑन क्रिसमस डे, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे इन अ ईयर. एक साल के अंदर, क्रिसमस तो एक साल के अंदर एक बार ही आता है, दिवाली एक साल के अंदर एक बार ही आती है, न्यू ईयर एक साल के अंदर एक बार ही आता है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर डे इन अ ईयर, इन अ वीक, देन आल्सो वी विल यूज ऑन क्रिसमस. ऑन माय बर्थडे, now this is also particular because it also occurs only once in a while, once in a year, sorry. So इसके आगे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन न्यू ईयर्स ईव, नए साल की शाम, तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे. अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स. I have a meeting at 9 AM. मेरी एक मीटिंग है 9 बजे. क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम का, एक प्रिसाइज टाइम की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एट लगाया है. ओके. द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट. अब मिडनाइट कब होती है? रात के 12 बजे. वो भी एक प्रिसाइज टाइम होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? एट. मिडनाइट, सनसेट, सनराइज, बेड टाइम, इन सब के आगे भी हम क्या करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं. Priya went to home at lunch time. Now lunch time is also a precise time, so we are using at before lunch time. There should be a lot of progress in the next century. Now we are talking about century, so we are using
in. In England, it often snows in December. Do you think we will go to Jupiter in the future? Now we are talking about the time in the future, so also we are using in. Okay? Do you work on Monday? Now I am talking about days, so I am using on. Where will you be on New Year's Eve? Now we are talking about the day, New Year's Day. That's why I'm talking about the particular day. We are using on preposition. Her birthday is on 20th November. Now we are talking about some particular date. That's why we are using on. Now there are certain exceptions also. Let's have a look. I went to London last June. Now I'm talking about month. And we know that in months we use in. But instead of in, what we are using? We are not using any preposition. We have simply written last. So whenever the word last, next, this, every, whenever these words are there in your sentence, you need not to put any preposition in front of the month, day, dates, etc. ओके जब भी आपके सेंटेंस के अंदर लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तब आपको डेज के नाम के आगे, डेट्स के आगे या सेंचुरीज, मंथ्स के आगे आपको किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूसडे, यहाँ पे हमें ही इज कमिंग बैक ऑन ट्यूसडे या ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे लिखने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ नेक्स्ट ट्यूसडे लिख रहे हैं तो हमारा सेंटेंस एकदम सही है. I go home every Easter. Now we are not using at, we are simply using every Easter. Okay? We will call you this evening. अब जब इवनिंग की बात हुई थी तब हमें इन का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड दिस लगा दिया है इसलिए हमें इन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रिसाइज टाइम की बात करेंगे वी विल यूज एट. जब भी हम डेज और डेट्स की बात करेंगे वी विल यूज ऑन. और जब भी हम मंथ, सीजन्स, सेंचुरीज, डिकेड्स इन सब की बात करेंगे, ईयर्स, तब हम इस्तेमाल करेंगे इन. तो ये था प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.